गुड मॉर्निंग बच्चों आज से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, क्लास 12 सीबीएसई एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक का। बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर 6 का। और बच्चों इस एक्सरसाइज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, और फिर बाद बच्चों इसके सवाल लगाएंगे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ यहाँ पर। बच्चों इसका इंट्रोडक्शन का जो है पहला एक्सरसाइज है और यहाँ से शुरुआत हो रही है। और बच्चों पिछले चैप्टर में हमने खूब ढेर सारे डेरिवेशन सीखे, डिफरेंशियल करना सीखा, डिफरेंशिएशन सीखा। तो बच्चों उसका एप्लीकेशन क्या हो, वो क्यों हम करते हैं, वो बच्चों इस चैप्टर में आपको पता लगेगा। और ये बच्चों इसका पहला एक्सरसाइज है। ठीक है बच्चों, इसमें रेट ऑफ चेंज, आप जैसे सपोज करिए कि हमारे पास कोई क्वांटिटी है एक्स और वो बच्चों चेंज हो रही है। ठीक है, तो बच्चों किस रेट से चेंज हो रही है, dx बाई dt ये बोलते हैं। ठीक है, dx हमारा बहुत छोटी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है और बहुत छोटा टाइम, यहाँ पे टाइम के रेफरेंस में इस तरीके से हो गया। ठीक है, सपोज करिए बच्चों हमारा क्या होता है, हमारा किसी और रेफरेंस में चेंज होता है। सपोज करिए कि हमारे पास एक सर्किल है। ठीक है, सर्किल है तो सर्किल में देखिए क्या होता है, डायमीटर होता है, रेडियस होता है। ठीक है, फिर बच्चों उसका पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर होता है, फिर बच्चों एरिया होता है। इतनी चीजें होती है बच्चों। अगर रेडियस चेंज होगा तो बच्चों पेरीमीटर भी चेंज होगा और एरिया भी चेंज होगा। तो सपोज करिए कि हमारा रेडियस चेंज हो रहा है, तो बच्चों पेरीमीटर जैसे चेंज होगा तो हम उसको लिखेंगे डीपी बाई डी आर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, इस तरीके से हो गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यही हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बिल्कुल हलवा है। टोटल 18 क्वेश्चन है बच्चों, खटाखट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 6.1 का। देखिए बच्चों क्या है ये, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्किल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को समझ के करिएगा। देखिए ये हमारा इस तरीके से सर्किल है और बच्चों क्या होता है, ये देखिए इसका रेडियस है, तो इसका जो है एरिया वो होगा बच्चों पाई आर स्क्वायर। देखिए इस तरीके से समझ लीजिए। अब बच्चों देखिए क्या होता है, जैसे जैसे आर में चेंज जाएगा, चेंज का मतलब होता है कि या तो बढ़ेगा या घटेगा। चेंज का मतलब सिर्फ बढ़ना नहीं होता। तो बच्चों एरिया भी बढ़ेगा घटेगा। तो बच्चों इन्होंने कहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकाल दीजिए। तो बच्चों देखिए हम कैसे निकालेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया होगा हमारा डी ए बाई डी एक्स। मतलब जैसे जैसे हमारा एक्स चेंज हो रहा है, डीएक्स क्या है, डीएक्स क्या है, चेंज इन एक्स। ठीक है, चेंज इन आर कर लो, बल्कि चेंज इन आर, इसको आर कर लो, आर है रेडियस। चेंज इन रेडियस, चेंज इन रेडियस, ये बच्चों हमारा डी आर है, डी डिफरेंस समझ लीजिए इस तरीके से। तो बच्चों एरिया भी हमारा चेंज होता जाएगा, यही हमको निकालना है। तो बच्चों देखिए क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा, हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करके निकाल देंगे डी ए बाई डी आर। ठीक है, हमको ये निकालना ही आ गया। तो बच्चों क्या होगा, ये हो जाएगा डी बाई डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। देखिए आ जाएगा हमारा 2 पाई आर, ये आ गया डी ए बाई डी आर। अब बच्चों देखिए क्या होता है यहाँ पर देखिए क्या हुआ, जब आर हमारा 3 सेंटीमीटर है तब डी ए बाई डी आर क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी आर हो जाएगा 2 पाई इंटू 3, तो आ गया बच्चों 6 पाई। अब देखिए इसका यूनिट कैसे लिखेंगे, एरिया बच्चों हमारा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, रेडियस होगा सेंटीमीटर में। तो बच्चों ओवरऑल सेंटीमीटर से कट जाएगा ऐसे, तो आ जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर। अब बच्चों जब आर हमारा 4 सेंटीमीटर है तो डी ए बाई डी आर हमारा क्या होगा, वो होगा बच्चों 2 पाई आर की जगह 4, तो ये हो गया बच्चों 8 पाई सेंटीमीटर। ये बच्चों इसका आंसर हुआ। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। और बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में कहा गया द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम आपके सामने क्यूब बनाते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। देखिए ये हमारा क्या है, ये देखिए हमारे पास एक इस तरीके से क्यूब है।
ठीक है, क्यूब क्या होता है? जिसकी सारी एजेस बराबर होती हैं। ये तो आपने क्लास 8th में पढ़ाई है। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या होता है यहां पर कि कुछ ऐसी कंडीशन है यहां पे कि जो हमारा जो है इसके साइड को हमने मान लिया एक्स। ठीक है, साइड क्या है? वो है एक्स। एक्स जो है टाइम के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, टाइम के साथ एक्स बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों देखिए वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम जो होता है क्यूब का, वॉल्यूम होता है वी से अगर लिखे तो एक्स क्यूब। और बच्चों सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया वो बच्चों एस होता है, जो कि होता है 6x²। ये बात आपको पता है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसकी बात को समझिएगा। इनका कहना है कि साइड हमारा बढ़ रहा है, तो साइड बढ़ने की वजह से वॉल्यूम भी बढ़ेगा और बच्चों सरफेस एरिया भी बढ़ेगा इस क्यूब का। तो बच्चों ये कह रहे हैं कि अगर वॉल्यूम हमारा इस रेट से बढ़ रहा है तो बच्चों सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ेगा? जबकि वो 12 सेंटीमीटर हो जाता है। मतलब क्या होता है कि एक्स जो है वो 12 सेंटीमीटर हो जाता है, तब किस रेट से हमारा सरफेस एरिया बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, क्या हुआ? ऐसे लिख लीजिए, रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, ये इन्होंने दे रखा है, देखिए डीवी बाई डी टी टाइम के साथ। ठीक है, डीवी बाई डी टी वो दे रखा है बच्चों हमारे पास 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये दे रखा है। अब बच्चों देखिए यहां पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्या हुआ, वॉल्यूम हमारा जो है वो है एक्स क्यूब। ठीक है, अब बच्चों हमने इसको जो है डिफरेंशिएट कर दिया डीवी बाई डी टी टाइम के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों इधर हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 3x²। अब बच्चों ये टी तो है नहीं, तो बच्चों यहाँ पे चेन रूल से हमने लिख दिया dx बाई डी टी, और ये आ गया बच्चों dv बाई डी टी। ठीक है, अब बच्चों देखिए कि dv बाई डी टी को हटा देते हैं। देखिए dv बाई डी टी हमारा कितना दे रखा है? 8, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। तो बच्चों यहां से आ गया dx बाई डी टी, वो आ गया बच्चों 8/3x²। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये तो हमारी कहानी हुई वॉल्यूम की। अब बच्चों देखिए सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एस बराबर है 6x²। तो जब बच्चों वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इसको हम करते हैं डिफरेंशिएट ds बाई डी टी। तो बच्चों क्या हो जाएगा 6d बाई डी टी ऑफ x²। तो ये बच्चों आ जाएगा 12x dx बाई डी टी। देखिए ऐसे आ गया। अब बच्चों हमको निकालना है ds बाई डी टी। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, 12x और dx बाई डी टी यहां से हम इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया 8/3x²। 8/3x²। तो देखिए x से गया कट ये, और 3 से कटाइए, तो ये आ गया बच्चों 4। ठीक है, तो देखिए आ गया 4 इंटू 8/x। अब इस रेट से हमारा जो है चेंज होगा सरफेस एरिया। वॉल्यूम अगर इस रेट से चेंज हो रहा है तो सरफेस एरिया हमारा इस रेट से चेंज होगा। अब देखिए बच्चों क्या होगा, हमें निकालना है जब x बराबर 12 सेंटीमीटर था। तो देखिए क्या होगा, 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, 4 तिया 12, और बच्चों क्या हुआ, ये आ गया 4 तिया 12, तो ये गया बच्चों 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये देखिए हमारा आ गया ds बाई डी टी। इस रेट से ये चेंज होगा, और यही बच्चों है इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, और इस क्वेश्चन में कहा गया द रेडियस ऑफ ए सर्किल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्किल इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों ये हमारे पास सर्किल है, और ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस r है। तो बच्चों r जो है वो हमारा चेंज हो रहा है, मतलब टाइम के साथ r चेंज हो रहा है, dr बाई डी टी। तो बच्चों हमारा क्या दे रखा है, वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब बच्चों देखिए एरिया क्या होता है, एरिया होता है सर्किल का πr²। तो बच्चों अगर हमारा r चेंज हो रहा है तो समय के साथ बच्चों एरिया भी चेंज होगा। तो बच्चों यही पूछा है कि किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, यहाँ पे आया एरिया इजकल टू πr²। तो बच्चों टाइम के साथ हमारा एरिया चेंज होगा तो da बाई डी टी, तो पाई
डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई आर और डी आर बाई डी टी, क्योंकि टाइम टी के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ आर है तो चेन रूल से ही हो जाएगा। अब बच्चों हो गया 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी कितना है 3 है, तो ये हो गया 3। तो बच्चों आ गया हमारे पास 6 पाई आर। ठीक है, तो देखिए डी ए बाई डी टी आया ये। अब बच्चों डी ए बाई डी टी जो आया हमारा वो बच्चों एट 10 सेंटीमीटर, देखिए ऐसे आ रहा है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, तो देखिए क्या होगा 6 पाई इंटू 10, तो ये आ गया बच्चों 60 पाई। ठीक है, अब बच्चों यूनिट लगाएंगे तो एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का होता है सेकंड, तो 6 सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर सेकंड आएगा। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। बच्चों इस क्वेश्चन में कहा गया है एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है बच्चों, देखिए फिर देखिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक छोटा सा क्यूब बनाते हैं ऐसे। ये देखिए हमारे पास एक क्यूब है। ठीक, अब बच्चों ये क्यूब है तो ये वेरिएबल क्यूब है, मतलब इसका साइज जो है वेरी हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चों हमने इसका साइज सपोज किया कि x है, तो x हो गया साइज, x क्या हो गया, इसका हो गया साइड। ठीक है, x साइड हो गया। अब बच्चों टाइम के साथ ये x बदल रहा है और टाइम के साथ dx बाई dt जो दे रखा है वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब जब ये बच्चों इसका साइड बदलेगा तो इसका वॉल्यूम भी बदलेगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है v बराबर एक्स क्यूब। तो यही पूछा है कि जो हमारा जब बढ़ते बढ़ते ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा तो ये किस रेट से इंक्रीज करेगा। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है v इजकल टू एक्स क्यूब। तो बच्चों हमें निकालना है dv बाई dt, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बाई dt, देखिए ऐसे आ गया। तो बच्चों ये आ गया 3x स्क्वायर इंटू ये बच्चों आ गया dx बाई dt है, देखिए 3, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। तो ये हो गया बच्चों 9x स्क्वायर। तो बच्चों dv बाई dt आया 9x स्क्वायर। अब बच्चों dv बाई dt एट जो है 10 सेंटीमीटर ये निकालना है, तो 9 इंटू 10 स्क्वायर, तो बच्चों हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। देखिए वो इसका यूनिट लिखेंगे तो इसका और इसका यूनिट लिखेंगे, तो वॉल्यूम होगा सेंटीमीटर क्यूब और टाइम होगा सेकंड। तो बच्चों देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, और अब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमारा एरिया बढ़ता है इस क्वेश्चन में। देखिए क्या है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन ए सर्किल एट ए स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। At the instant when the radius of a circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? ठीक है, अभी तक आप लोग ये सोच रहे होगे कि कैसे एज बढ़ेगी और कैसे एरिया रेडियस बढ़ता जाएगा। बच्चों क्या होता है, जब हम किसी शांत झील में अगर एक पत्थर डालते हैं तो क्या होता है कि उसका जो है सर्कुलर फॉर्म में हमारा बढ़ता है। फिजिक्स में भी आप ये लोग पढ़ते हो। तो बच्चों देखिए क्या होता है कि हमारा जो है एक हमने पत्थर फेंका, ड्रॉप किया, तो सर्कुलर वेव जो है हमारी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये सपोज करिए ये आर है, तो ये जिस रेट से बढ़ रही है वो बच्चों है हमारा 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो बच्चों इसका एरिया भी बढ़ेगा, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पूछा है कि किस रेट से ये हमारा बढ़ेगा, ये पूछा है जब हमारा आर होता है 8 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो बच्चों देखिए एरिया क्या हो गया, ये हो गया पाई, सॉरी एरिया सबसे पहले क्या होगा, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है डी ए बाई डी टी। तो बच्चों ये हो जाएगा पाई डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया 2 पाई आर और बच्चों डी आर बाई डी टी। देखिए हम क्या करेंगे, ये हमारा आ गया डी आर बाई डी टी क्या है, ये है हमारा बच्चों 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो 2 पाई आर इंटू 5, तो ये आ गया बच्चों हमारा 10 पाई आर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आया बच्चों डी ए बाई डी टी। अब बच्चों हमको निकालना है जब आर हमारा हो 8 सेंटीमीटर, देखिए लिखा है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिखा है। तो बच्चों 8 सेंटीमीटर, तो डी ए बाई डी टी एट 8 सेंटीमीटर देखो ये होगा, वो आएगा 10 पाई, ठीक है
10 पाई इंटू 8, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 80 पाई और आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों अब हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज का, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। ठीक है बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन है बच्चों, देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इस तरीके से सर्किल है बच्चों, ये इसका रेडियस है यहाँ पर, और बच्चों ये रेडियस जो है वो हमारा जो है बढ़ रहा है, टाइम के साथ ये इंक्रीज हो रहा है। तो dr/dt जो है इसका टाइम के साथ t टाइम है वो है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमको ये बताना है कि इसका जो सरकमफेरेंस है वो किस रेट से बढ़ रहा है। आपको पता है कि सरकमफेरेंस जो होता है वो होता है c=2πr। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, सरकमफेरेंस c=2πr, यानी कि dc/dt जो होगा वो बच्चों होगा हमारा 2 पाई d ऑफ dt ऑफ r, यानी कि हो जाएगा बच्चों 2 पाई dr/dt। 2 पाई dr/dt क्या है 0.7, ये देखिए लिखा है, तो बच्चों हो जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। इस रेट से हमारा जो है सरकमफेरेंस इंक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, और इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मेरा नाम आदर्श अग्रवाल है बच्चों, और मैं इस चैनल पे आप सभी को पढ़ा रहा हूं क्लास 9, 10th, 11th, 12th नीट और जेई के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के ये देख लें कि इस चैनल पे आपके लिए क्या क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, वो आपको आपका कंटेंट सर्च करने में हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। व्हेन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ a है पेरीमीटर एंड b है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। बच्चों ये देखिए ये हमारा एक रेक्टेंगल है इस तरीके से। ठीक है बच्चों, और इसका जो लेंथ है x है और विड्थ है y है। ठीक, x क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये डिक्रीज हो रहा है, और बच्चों y क्या हो रहा है, ये हमारा इंक्रीज हो रहा है। अब बच्चों आप देख लीजिए, वो डिक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब x हमारा किस रेट से डिक्रीज हो रहा है वो बच्चों हमको दे रखा है, वो बच्चों माइनस लिखेंगे, वो है माइनस dx/dt, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है। वो बच्चों हमारा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। बच्चों हम माइनस इधर भी कर सकते हैं, तो ये dx/dt हो गया -5 सेंटीमीटर पर सेकंड। और बच्चों क्या हुआ कि y हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो ये बच्चों प्लस में आएगा। ये है बच्चों प्लस जो है कौन सा है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, सेकंड लिख गया, क्वेश्चन में मिनट है, यहां पर आप लिख लीजिए। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, कुल मिलाकर के बात आप समझिए कि x हमारा कम हो रहा है, y बढ़ रहा है। तो बच्चों क्या हुआ कि इसका पेरीमीटर और एरिया भी घटेगा बढ़ेगा, जो होगा पता नहीं, लेकिन चेंज होगा, ये बात पक्की है। तो बच्चों हमको ये बताना है कि हमारा पेरीमीटर किस रेट से चेंज हो रहा है, और बच्चों क्या हुआ एरिया हमारा किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देख लीजिए क्या हुआ कि हमको जो है यहां पर निकालना है पेरीमीटर का चेंज होना, और बच्चों हमको निकालना है एरिया का चेंज होना। दूसरा हुआ एरिया का चेंज होने का रेट। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम करते हैं। तो देखिए पेरीमीटर जो होगा किसका, वो होगा बच्चों 2x + y, रेक्टेंगल का ये होता है, या लेंथ और विड्थ है हमारी ये। तो बच्चों हमको निकालना है dp/dt, तो यह गया 2, यह जाएगा बच्चों dx/dt प्लस आ जाएगा ये हमारा dy/dt। देखिए इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, कुछ नहीं, इसकी वैल्यू रख देंगे। तो बच्चों ये देखिए क्या हुआ, ये आ गया 2, और बच्चों dx/dt हमारा क्या है, ये है -5, और ये क्या है +4। देखिए ऐसे हो गया, तो बच्चों हो गया 2, और ये आया बच्चों -1, 2 × -1, तो ये आ गया -2
सेंटीमीटर पर मिनट की स्पीड से हमारा पेरीमीटर चेंज होगा। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया, ठीक। अब बच्चों देखिए हम करते हैं एरिया, ठीक। तो एरिया देखिए क्या होगा, एरिया किस हिसाब से किस रेट से चेंज होगा वो देखते हैं। तो देखिए क्या होगा, एरिया हो गया x इंटू वाई। तो बच्चों चेंज निकालना है तो हो जाएगा dA बाई डी टी, तो ये होगा d बाई डी टी ऑफ एक्स वाई। तो बच्चों इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल से होगा x dy बाई डी टी प्लस y dx बाई डी टी, ये आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा dA बाई डी टी। अब बच्चों देखिए x हमारा कितना हो, x हो 8 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दे रखा है। ये हो गया dy बाई डी टी है हमारा 4, तो आ गया 4, ठीक है। प्लस y हमारा कितना हो 6 सेंटीमीटर हो ये, और dx बाई डी टी है -5, तो -5 हो गया, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हमारा हो गया 32 और ये हो गया बच्चों -3। तो बच्चों ये आंसर आया 2, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की स्पीड से ये हमारा जो है इसका एरिया जो है इंक्रीज करेगा, क्योंकि बच्चों पॉजिटिव आया है तो एरिया इंक्रीज करेगा। ये हमारा हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, और इस क्वेश्चन में दिया गया है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग inflated by pumping 900 cubic centimeter of gas per second. Find the rate at which the radius of balloon increasing when the radius is 15 centimeter. ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है कि बच्चों एक बैलून है जो कि स्फेरिकल शेप का है, ठीक है, इस तरीके से। और बच्चों क्या हो रहा है कि इसमें जो है हम यहां से जो है पंप करके हवा भर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, गैस भर रहा है इसके अंदर, जो है गैस भर रहा है। ये बैलून है, इसके अंदर गैस हम जो है भर रहे हैं। तो जिस रेट से गैस भर रहे हैं वो बच्चों है हमारा dV बाई डी टी, और वो दे रखा है 900 जो है क्यूबिक सेंटीमीटर, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ये हमको दे रखा है। अब बच्चों ये क्या हुआ, वॉल्यूम हुआ इसका। अब ये जो है फूलेगा तो बच्चों इसका रेडियस बढ़ेगा। तो बच्चों ये पूछा गया है कि किस रेट से हमारा जो है रेडियस बढ़ेगा, यानी कि dr बाई डी टी हमारा क्या होगा, जबकि r की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं। अब बच्चों स्फेरिकल शेप का बैलून है, तो बच्चों स्फेयर का वॉल्यूम लिखेंगे जो कि होगा हमारा 4/3 पाई r क्यूब। अब बच्चों हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो dB बाई डी टू 4/3 पाई d बाई डी टी ऑफ r क्यूब। तो बच्चों ये जगह 4/3 पाई और यह जगह 3r स्क्वायर dr बाई डी टी। देखिए ऐसे क्या 3 से 3 कट गया, यह आया बच्चों dV बाई डी टी। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया हमारा 900, ये आ गया 4, ये आ गया पाई, और देखिए r जो है हमारा r स्क्वायर और dr बाई डी टी हमने ऐसे लिख दिया। अब बच्चे देखिए हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है dr बाई डी टी। तो देखिए क्या होगा, dr बाई डी टी जो होगा वो आएगा बच्चों 900 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। देखिए ऐसे आ गया। ठीक है, अब बच्चों यहां पे कहा गया है जब r हमारा 15 सेंटीमीटर हो, तो बच्चों क्या होगा, r की जगह 15 सेंटीमीटर लिखेंगे, 904 इंटू पाई इंटू 15 इंटू 15, यह आ गया। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 15 छक्का 90 आया 60, यह आया 15 और ये गया कट, तो बच्चों आया हमारा 1/पाई। तो dr बाई डी टी जो होगा वो हमारा 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड इस स्पीड से हमारा जो है इंक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज का। इसमें कहा गया है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पर एक स्फेरिकल शेप का हमारे पास बैलून है। देखिए हमने बना दिया इस तरीके से बैलून, और बच्चों इसमें थोड़ी सी जो है हवा या गैस कुछ भर रहे हैं तो इसका साइज बढ़ता है, लेकिन ये ऑलवेज स्फेरिकल रहता है और उसका रेडियस भी बढ़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये पूछा गया है यदि इसका रेडियस जो है वो क्या है, वेरिएबल है, तो बच्चों हमको ये बताना है कि वॉल्यूम जो है वो हमारा कितना चेंज होगा रेडियस के साथ। तो dV बाई डी आर हमको निकालना है यहाँ पे।
ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और बच्चों यहाँ पे आ जाएगा dv/dr, तो वो जाएगा 4/3 पाई d/dr और r क्यूब। अभी बच्चों था हमारा पास टाइम के रेफरेंस में है, लेकिन बच्चों यहाँ रेडियस के रेफरेंस में वॉल्यूम का चेंज निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या 4/3 पाई इंटू 3r², ये आ जाएगा बच्चों। देखिए 3 से 3 कट गया, ये आ गया 4 पाई r², ये आ गया बच्चों dv/dr। अब देखिए क्या होगा 4 इंटू पाई, रेडियस कितना है बच्चों 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10, तो बच्चों आ गया ये 400 पाई, तो dv/dr आ गया बच्चों हमारा 400 पाई, और ये बच्चों आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देखिए वॉल्यूम का जो हुआ सेंटीमीटर क्यूब और इसका हो गया सेंटीमीटर, ये इस तरीके से हो गया। तो बच्चों फाइनल आंसर आ गया 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। बच्चों इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या है, ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of ladder is 4 meter away from the wall? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए समझिए। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि यहां पर देखिए क्या हुआ कि ये हमारी एक जो है लैडर है, सीढ़ी है बच्चों, इसकी लंबाई 5 मीटर है। ठीक है, और बच्चों हम क्या करते हैं कि इसको इसके अलाउंग ऐसे खींचते हैं, इस तरह इससे खींचते हैं, तो थोड़ी देर बाद लैडर देखिए इस कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, अगर हम इस वाली हाइट को x माने और इस वाले को y माने, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये कम हो रही है और ये वाली बढ़ रही है। ठीक है, ये देखिए कम हो रही है, ये वाली बढ़ती जा रही है। लेकिन बच्चों लैडर का जो है लेंथ हमारी जो है वो फिक्स रहेगी, उतनी बदलेगी। तो बच्चों यहां पर जो कहा गया है कि जो हमारा जो ये बढ़ रहा है dy/dt, जिस रेट से बढ़ रहा है वो है बच्चों 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हमको ये बताना है कि ये जो घट रहा है, ठीक है, माइनस, ये किस रेट से घट रहा है, ये हमको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी है। अब बच्चों हमने यदि इसको मान लिया x और इसको मान लिया y, तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लेंथ ऑफ, देखिए ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हो गया लेंथ ऑफ लैडर इज इक्वल टू x² प्लस y², पाइथागोरस थ्योरम से ही हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए हो गया फिक्स, तो देखिए क्या हुआ, ये हो गया 25, ठीक है 25 हो गया, और ये बच्चों हो गया हमारा x² प्लस y², देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों चलिए इसको हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो देखिए यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर बच्चों हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बच्चों हमारा d/dt ऑफ 25, d/dt ऑफ 25 इज इक्वल टू d/dt ऑफ x² प्लस d/dt ऑफ y²। ठीक है बच्चों, यहां पे देख लीजिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x dx/dt, और बच्चों प्लस यहां आ जाएगा 2y dy/dt, देखिए इस तरीके से ये आ गया हमारा, इधर हो गया 0। ठीक है, अगर इक्वेशन के हिसाब से देखेंगे तो d/dt और ये दोनों कट गया हमारे पास इस तरीके से। ठीक, अब बच्चों देखिए हमारा जो आ रहा है उसको हम यहाँ पे निकाल करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम निकाल करके देखते हैं। अब देखिए क्या होगा, ये हुआ बच्चों -x dx/dt इज इक्वल टू y dy/dt, ये आ गया बच्चों। ठीक, अब बच्चों यहां पर देखिए एक चीज और देखिएगा कि हमको निकालना है dx/dt, तो बच्चों आ गया -dx/dt इज इक्वल टू y/x dy/dt, ये आ गया। अब बच्चों देखिए हमको यहाँ पे y दे रखा है, हमको यहाँ पे हमको यहाँ पे y दे रखा है 4 मीटर, देखिए लिखा है 4 मीटर। ठीक है, हमको यहाँ पे dy/dt क्वेश्चन में दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, लेकिन x नहीं है, तो बच्चों हम x निकालेंगे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, यहाँ पे लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखिए क्या हुआ, इन्होंने कहा कि जब हमारा y कितना है 4 मीटर,
तब x कितना होगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये हमारा 5 है लिखा हुआ है, x ऐसे है, तो बच्चों वाई एक्स स्क्वायर ऐसे हो गया, प्लस वाई हुआ 4 स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 यानी एक्स इक्वल टू 3 आ गया। अब बच्चों हम इसको करते हैं। तो देखिए बच्चों हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है y दे रखा है 4, ठीक है, y क्वेश्चन में दे रखा है 4, ठीक है, x आ गया 3 और बच्चों dy बाई डी टी है 2, तो बच्चों ओवरऑल आया है हमारा 8/3 dx बाई डी टी इक्वल टू 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आ गया, इस रेट से ये नीचे आएगा और जो दिया हुआ उससे आगे बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन था, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो बच्चों ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, और इस क्वेश्चन में दिया है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू जो है x³ + 2, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट्स इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, देखिए हमारा कोई पार्टिकल है वो इस कर्व के अराउंड चल रहा है। कर्व क्या है बच्चों, हमारा कर्व है बच्चों 6y इक्वल टू x³ + 2, इसके अलावा कोई पॉइंट हमारा चल रहा है। ठीक है बच्चों, और बच्चों इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि यहाँ पर बच्चों 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर बच्चों y कोऑर्डिनेट इज चेंज हो रहा है 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। तो बच्चों चेंजिंग का मतलब हुआ dy इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ dx, इस तरीके से ये चेंज, d हमारा चेंज बताता है। तो बच्चों यहाँ पे आ गया देखिए dy बाई dx इक्वल टू 8। तो हमको कर्व पे वो पॉइंट बताना है। सपोज करिए कर्व हमारा कुछ इस तरीके से है, हमको नहीं पता कैसे, हमने बना दिया। अब बच्चों सपोज करिए कोई पॉइंट यहाँ पे है जहां पे जो जरा कहीं पे भी है वहां पे ये चेंज हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चों चलिए अब हम इसको करते हैं। तो हमें निकालना है चेंज और दोनों पॉइंट निकालने हैं कि किस पॉइंट पे, यानी x और y हमें दोनों निकालना है। ठीक, तो चलिए बच्चों हम इसको करते थे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए क्या हो गया 6 dy बाई dx, देखिए ऐसे हो गया, और बच्चों इधर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों हमारा d बाई डी एक्स ऑफ x³ प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2, देखिए ऐसे आ गया। ये हो गया 6 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए हमारा जो आ रहा है ये आ रहा है हमारा 3x², ठीक है, और ये आ गया 3² + 0। ठीक, तो देखिए 6 dy बाई डी एक्स, तो 6 dy बाई डी एक्स हमारा 8 है, हमने लिख दिया 8 बराबर 3, ठीक, x², देखिए 3 से कटा गया 2, तो x² इक्वल टू 16 यानी x की वैल्यू आ जाएगी ±4, x की वैल्यू आ गई ±4। ठीक है बच्चों, अब हमें सिंपल सा y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इक्वेशन क्या था, 6y इक्वल टू x³ + 2। ठीक है, तो बच्चों हमें y निकालना है। तो देखिए क्या हुआ 6y इक्वल टू, पहले हम +4 रखेंगे तो 4³ + 2 यानी कि 64 + 2 6y, y इक्वल टू 66/6 यानी कि 11। ठीक है, तो बच्चों एक पॉइंट हुआ 4,11, ये आ गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट निकालते हैं। देखिए क्या हुआ 6y इक्वल टू x³ + 2, तो बच्चों आ गया -4 का होल क्यूब + 2, तो बच्चों आ गया हमारा -64 + 2, ये आ गया -62। 6y इक्वल टू दिस, यानी कि y की वैल्यू आएगी -62/6 यानी कि आ गया ये 31/3। ठीक है, माइनस का, तो दूसरा पॉइंट हुआ बच्चों -4, -31/3। ये बच्चों देखिए हमारे 2 पॉइंट हैं जहां पर ये कर्व जो है y कोऑर्डिनेट हमारा चेंज होगा 8 टाइम्स एज फास्ट एज x। ठीक है, ये दोनों आंसर है इसका। ठीक बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज का। इसमें लिखा है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए क्या हुआ, ये हमारा क्या है, एयर बबल। ठीक है, क्या है ये, एयर बबल है ये। ठीक बच्चों, इसका एक रेडियस है r, ये बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। किस रेट से इंक्रीज हो रहा है बच्चों, ये हमारा टाइम के रेफरेंस में हो रहा है।
तो डी आर बाई डी टी कितना है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो बच्चों रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम निकालना है हमको, ये निकालना है बस, सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा v = 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, देखिए हमें निकालना है dv बाई डी टी, तो ये आ गया बच्चों 4/3 पाई d बाई डी टी ऑफ आर क्यूब। तो देखिए क्या हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3r² और इंटू dr बाई डी टी। ठीक है बच्चों, 3 से 3 कट गया, वैल्यूज रखेंगे 4 इंटू पाई इंटू 3 नहीं 4 इंटू पाई इंटू r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। 4 इंटू पाई इंटू 1 इंटू डी आर बाई डी टी क्या होगा 1/2। तो ये गया कट इस तरीके से, तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 2 पाई। ठीक है, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ये होगा, देखिए इसका जो यूनिट होगा वो होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज का। और बच्चों इसमें कहा गया है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर 3/2 2x+1, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। बच्चों इसमें हमको डायामीटर दे रखा है किसका, बैलून का, जो कि बच्चों कुछ इस तरीके से वेरी करता है x के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों जो इसका रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा इतना डाई/2, तो जैसे d/2 हुआ तो बच्चों हो जाएगा हमारे पास 3/4 2x+1। ये हो गया बच्चों हमारा रेडियस। अब बच्चों हमको निकालना है, हमको क्या निकालना है, हमको चेंज इन वॉल्यूम निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमको निकालना है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए क्या हुआ 4/3 पाई, आर क्या है वो है बच्चों 3/4 2x+1, और बच्चों इसके ऊपर लगेगा हमारा क्यूब। ठीक है, तो चलिए क्या हुआ, देखिए 4/3 पाई, ये आ गया बच्चों 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, और ये आ जाएगा 2x+1 का होल क्यूब। नोट कर लीजिए, देखिए ये 4 ये 3 कट जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास ओवरऑल 9/16 पाई और 2x+1 का होल क्यूब। ये बच्चों हो गया हमारा वॉल्यूम। अब बच्चों हमको क्या करना है, dv बाई dx निकालना है, वॉल्यूम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए क्या हुआ, ये हो जाएगा 9/16 पाई d बाई dx ऑफ 2x+1 का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 9/16 पाई, और ये आ जाएगा बच्चों 3 2x+1 का स्क्वायर, और बच्चों ये आ जाएगा d बाई dx ऑफ 2x+1। ठीक है, तो बच्चों देखिए जो आया यहाँ पे, देखिए इसका इसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आ जाएगा 27/16 पाई, और बच्चों आ जाएगा 2x+1 का स्क्वायर इंटू बच्चों 2। देखिए इसका 2 आ जाएगा, देखिए इसको हम यहाँ से ऐसे काट देंगे, ये जाएगा 8। तो बच्चों फाइनल आंसर होगा 27/8 पाई 2x+1 का होल स्क्वायर, ये आएगा बच्चों dv बाई dx। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, और इस क्वेश्चन में कहा गया है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand form a cone on the ground in such a way that the height of cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast the height is sand how fast is the height of sand cone increasing when height is 4 centimeter? बच्चों क्या कह रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। देखिए ये हमारे पास इस तरीके से एक पाइप है। ठीक है बच्चों, देखिए क्या है, ये है एक पाइप। ठीक, अब इस पाइप से बच्चों जो है सैंड डाले जा रहा है। सैंड यहाँ नीचे निकलता है, और बच्चों क्या होता है, इसका एक जो है कोनिकल शेप में क्या बन जाता है, हीप बन जाता है। ठीक है, जैसी बात है, यहाँ से गिरेगा तो बन जाएगा, बात समझ रहे हैं।
अब बच्चों जैसे जैसे ऊपर से गिरेगा ये बच्चों इसका जो है हाइट बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा। ठीक, तो बच्चों यहां पे क्या दे रखा है, यहां पे दे रखा है कि जो हाइट है वो हमेशा r/6 है। देखिए लिखा है हाइट इज ऑलवेज, हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। जो इसका रेडियस है, इसका एक रेडियस होगा, तो बच्चों इसका ये है। तो बच्चों पूछा है कि हाउ फास्ट द हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है कि कितनी तेजी से इसकी हाइट बढ़ रही है जब उसकी हाइट हमारी जो है 4 सेंटीमीटर हो गई। अब बच्चों हमको एक पैरामीटर यहां पे दे रखा है कि h इजकल टू r/6, यानी हम लिख सकते हैं r इजकल टू 6h। अब बच्चों यहां से देखिए, यहां पे देखिए जितना सैंड यहां से डाला जा रहा है वो है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यानी बच्चों ये वॉल्यूम हमको दे रखा है जो यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, वॉल्यूम जो है वो हमको दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई r²h। हमको निकालना है, हमको क्या निकालना है बच्चों, हमको निकालना है dh/dt। ठीक है, तो बच्चों r को हम h में कन्वर्ट कर देंगे उस फॉर्मूले से। देखिए क्या हुआ, 1/3 पाई इंटू 6h का होल स्क्वायर h। देखिए ऐसे आ गया, और बच्चों आ गया 1/3, ठीक है, पाई, ये हो गया बच्चों 36 h³। ठीक है, ये गया कट, ये आ गया बच्चों 12, तो ये आ गया बच्चों 12 पाई h³। ये बच्चों हो गया हमारा वॉल्यूम। अब बच्चों हम इसको टाइम के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हुआ बच्चों dv/dt इजक्वल टू 12 पाई d/dt ऑफ h³। तो देखा गया 12 पाई, ठीक है, 3h² इंटू dh/dt। dv/dt बच्चों ये हमको याद दे रखा है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों हमने यहां लिख दिया 12। ठीक है, देखिए इस 12 से ये 12 हमारा चला गया। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे बचा 1, यहाँ क्या आया 3 पाई h² dh/dt। ठीक है बच्चों, हमको क्या करना है, हमको निकालना है dh/dt। तो बच्चों देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे dh/dt इजक्वल टू 1/3 पाई h², और h बच्चों फाइनली 4 सेंटीमीटर हमको दे रखा है। तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा 1/3 पाई 4 इंटू 4, यानी आ जाएगा 1/48 पाई। ये बच्चों हो गया dh/dt। इसका यूनिट आएगा बच्चों सेंटीमीटर पर सेकंड। ये बच्चों इसका फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सरसाइज का, और इसमें कहा गया है द टोटल कॉस्ट cx इन रुपीज एसोसिएटेड विद ए प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय दिस। ठीक है, ये बच्चों हमको दे रखा है इस तरीके से, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसमें से थोड़ा सा हमारा जो है कॉमर्स लग रहा है बच्चों, तो हम इसको ज्यादा डिटेल में ना बता करके हम आपको एक बात बता दें। हमारा ये टोटल कॉस्ट ही देखिए ऐसे दिया हुआ था, अगर हम इसका जो है d/dx कर दें तो ये बच्चों हमारा मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। इतनी ही बात आप जान लीजिए, ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हमको ये निकालना है। तो बच्चों देखिए हमारे पास ये देखा है cx दे रखा है, ये क्या है 0.007 x³ ठीक है, माइनस 0.003 x² प्लस 15x प्लस 4000। ठीक है, अब देखिए हम क्या निकालेंगे, ये हो गया बच्चों dc/dx इस तरीके से। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा d/dx ऑफ 0.007 x³ माइनस 0.003 x² प्लस 15x प्लस 4000 इस तरीके से आ गया। तो बच्चों देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा 0.007 इंटू 3x² माइनस 0.003 इंटू 2x प्लस बच्चों 15, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए हम इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.021 x² माइनस ये आ जाएगा बच्चों 0.006 x प्लस 15। अब बच्चों हमको निकालना है x इक्वल टू 17, यानी 17 यूनिट्स बना था। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे x इक्वल टू 17। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं x इक्वल टू 17,
तो 0.021 इंटू 17 इंटू 17 और माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। बच्चों देखिए जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 6.069 माइनस 0.102 प्लस 15 और बच्चों ओवरऑल जब कैलकुलेशन इसका हम करेंगे प्लस 15 तो बच्चों इसकी वैल्यू आएगी 20.967 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों dCx/dt और यही आई हमारी मार्जिनल कॉस्ट। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सरसाइज का। इसमें दिया है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव फ्रॉम द सेल्स ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एक्स इज इक्वल टू 7। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए बच्चों हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा करेंगे RX/DX। ठीक है, अब इसको क्यों कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, ये एक अलग मैटर है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा RX क्या है, यहाँ पे RX है बच्चों, वो है 13x² प्लस 26x प्लस 15 और देखिए क्या हो जाएगा DRX डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू d/dx ऑफ 3x² प्लस 26x प्लस 15। ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों क्या होगा, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 26x प्लस 26। हम क्या करते हैं 26 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 1 आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या है, हमको दे रखा है कि x इक्वल टू 7 पे निकालना है हमको, तो बच्चों हम x की जगह 7 लिख देंगे तो हो जाएगा 26 इंटू 8 और इसकी वैल्यू आएगी 208 रुपीज। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया हमारा DRX/DX। तो बच्चों इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 17 है। इसमें कहा गया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r एट r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज, और बच्चों हमको ये ऑप्शन दे रखे हैं 4। ठीक है बच्चों, तो देखिए सर्किल का जो एरिया होता है वो होता है बच्चों πr²। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें निकालना है dA/dr, तो बच्चों हो जाएगा d/dr ऑफ πr² और इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 2πr। तो dA/dr हो गया हमारा 2πr। अब बच्चों r हमारा 6 है तो बच्चों हो गया 2π इंटू 6, तो वैल्यू आ गई बच्चों इसकी 12π। तो आ गया dA/dr इक्वल टू 12π। ये आंसर है बच्चों। इसमें से देखेंगे तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है एक्सरसाइज का। इसमें दिया है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव फ्रॉम द सेल्स ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस, द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 15 इज। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों हमको क्या निकालना मार्जिनल रेवेन्यू, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, वो हो जाएगा DRX/DX, ये हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। तो बच्चों चलिए हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो आ गया बच्चों 3x² प्लस 36x प्लस 5 ऐसे आ गया। तो बच्चों इसकी वैल्यू आएगी 6x प्लस 36। x हमारा कितना दे रखा है 15, तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे 6 इंटू 15 प्लस 36, तो हो गया बच्चों 90 प्लस 36, तो ये आ गया बच्चों 126। तो आ गया DRX यानी मार्जिनल रेवेन्यू बटे DX, इतना आ गया। ये आंसर है बच्चों। इसमें से मैच करेंगे तो हमारा डी वाला आंसर मिलता है। ठीक बच्चों, तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ और इसी के साथ बच्चों हमारी ये एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई बच्चों। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तो बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।